शादी के 18वें दिन दुल्हन प्रेमी के साथ फरार हुई। सदमे में पति की मौत होने से घर में कोहराम मचा। शादी के बाद दूल्हा पंजाब में मजदूरी करने गया था और दुल्हन को ससुराल में छोड़ गया था। दुल्हन प्रेमी को घर बुलाने लगी और मुलाकातें बढ़ने लगीं। दुल्हन ने परिजनों को नशा देकर गहरी नींद सुलाया। शादी के 18वें दिन दुल्हन प्रेमी के साथ फरार हुई। सोने चांदी के आभूषण व नकदी भी ले गई। पति वापस लौटा, उसे सदमा लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया। ससुराल मायके वाले दूल्हा को ताना देते थे। पति की मौत होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों का पुलिस पर आरोप है कि फरार दुल्हन तलाशी नहीं। खबर बदायूं से। बदायूं में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां शादी के 18वें दिन दुल्हन घरवालों को नशा देकर नकदी और जेवरात लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इधर पति को जब घटना का पता चला तो पति सदमे में चला गया। उसने एक सप्ताह तक न कुछ खाया न सोया, यहां तक कि पानी तक नहीं पिया और न ही अपने घर में कदम रखा और 7वें दिन उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एक तरफ उसे पत्नी जाने का गम था तो दूसरी तरफ उसके ससुराल के लोग उसे धमकाते थे, जिससे वह सदमे में चला गया और उसने सब कुछ त्याग दिया और अंततः उसकी मौत हो गई। परिजन पुलिस के पास कई बार गए, प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि थाने पर तैनात एसएसआई ने उन्हें उल्टा भगा दिया। फिलहाल मृतक की मां ने शासन से बेटे के न्याय की गुहार लगाई है। मामला बदायूं के दातागंज क्षेत्र के कस्बे का है, जहां रमेश की शादी बदायूं के ही अलापुर थाना क्षेत्र के ढका देवरारा गांव से हिमांशी उर्फ मानसी नामक लड़की से हुई थी। परिजनों के मुताबिक शादी के बाद सब ठीक चलता रहा। हालांकि रमेश की पत्नी उस दौरान फोन पर घंटों बात करती रहती थी। रमेश के विरोध करने पर वह मायके पक्ष से बात करने का बहाना बना देती थी। कुछ दिन बाद रमेश मजदूरी करने पंजाब चला गया। इस दौरान हिमांशी ने अपने प्रेमी को घर पर कई बार बुलाया और शादी के महज 18वें दिन 10 जून को घर वालों को नशा देकर हिमांशी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। रमेश को जब पता चला तब अगले दिन वह घर आया और कोतवाली दातागंज में प्रार्थना पत्र दिया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने उसकी अनसुनी कर दी। इस दौरान रमेश के ससुराली जन रमेश को इसका जिम्मेदार मानते रहे और उल्टा रमेश को फंसाने की धमकी देते रहे। परिजनों के मुताबिक ससुरालियों की धमकी और पत्नी के प्रेम के वियोग से परेशान रमेश ने एक सप्ताह तक कुछ न खाया और न कुछ पिया और सोया तक नहीं। पागलों जैसी हालत हो गई। उसकी 7वें दिन मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वे रो रो कर कह रहे थे कि समय रहते यदि पुलिस कार्रवाई करती या रमेश की पत्नी को तलाश कर लाती तो शायद रमेश की यह हालत न होती और वह बच जाता। रमेश के पिता का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। वह 2 भाइयों में सबसे छोटा था। रमेश की मौत के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। भाई के साथ क्या बात हुई? हमारे भाई के साथ यही गया था जो मायने बता रही है। क्या तुमने क्या देखा था? क्या खिला के गई? हमने कुछ नहीं देखा था, हम नशा में थे भाई साहब। उस रात कैसे नशा दे के गई थी आपको? खाना में। आपको पता नहीं चला कुछ? सुबह देखा तो होश आया तो क्या देखा आपने? घरों कोई वही नहीं, हमें लोग मार मार। भाई किस हालत में रहता था पत्नी के जाने के बाद आपका? भाई बहुत हालत में बेकार था। क्या नाम है तुम्हारा? दूसरी क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? आपको बेटा खत्म हो गया। क्या बात हुई थी सर? कुछ बात ना भाई, साथ में रोटी ना खाई। क्यों नहीं खाई थी? हमने ना खाई। का- हाँ, उनकी बीवी चली गई। कब शादी हुई थी? क्या बात हुई थी? दिनों किस शादी कितने दिन के बाद? 20 तारीख 10 तारीख को। शादी 10 अप्रैल में हुई थी। हाँ, नहीं भाई किशन जी, क्या घटना हुई थी? ये जो रमेश हैं आपके, जो घटना साहब, घटना इसकी बीवी चली गई थी सर और 2 महीने पहले शादी हुई थी सर। उसके बाद इसकी बीवी चली गई, तब से इसने अपने ससुराल फ़ोन किया। फ़ोन पे उन लोगों ने इसके लिए बहुत बहुत धमकियाँ दी सर, और धमकियाँ देने पे वो इतना घबराहट में आ गया कि उसने पागल जैसा रूप ले लिया। पागल इतना हो गया कि वो ना खाना खाता था ना पानी पीता था और किसी से कोई बोल चाल बोलना चालना सब कुछ बंद कर दिया। सारे दिन ऐसे ही खाट पर पड़ा रहता था और एक हिसाब से पूरे मोहल्ले वाले समझाते थे, लेकिन उसको कोई दिमाग पे ऐसा कीड़ा बैठ गया था। ये पत्नी के से प्रेम था या फिर वो धमकाते थे इसलिए उसकी? उसके धमकी से साफ डर गया ज़्यादा। क्या धमकियाँ देते थे वो? वो ये बोले कि कह तो हमारी लड़की ला के दो, वरना हम तुम्हारे लिए उल्टा बंद करा देंगे। इस दौरान आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट की? हाँ हाँ जी सर थी। क्या रहा पुलिस का? पुलिस ने कोई साफ कार्रवाई नहीं की। पुलिस हमारे यहाँ मौका मुआयना करने के बाद कोई कार्रवाई ही नहीं की। आप लोगों ने खुद तलाश करने की कोशिश की? हाँ जी की।
कोई पता नहीं चला। कोई पता नहीं सर चला। हम दोठिया हो आए। अब ससुराल वालों का क्या कहना है उसके? अब कल आए थे सर मौत में। क्या चाहते हैं आप शासन से, क्या मांग करते हैं? शासन से सर हमारा जो गया है हमारे लिए वो वापस मिल जाए। और भांजा तो चला ही गया, वो मिलने ही वाला काम, तो उसको ही होना चाहिए। उसके लिए दंडित किया जाए जो ऐसा आइंदा के लिए कदम ना उठाए। आरती सक्सेना। आपके पड़ोस में जो घटना हुई है वो कौन था लड़का आपका? मेरा भांजा था। क्या घटना हुई है? मेरे भांजे ने जैसे 10 तारीख को रात में 11 बजे के टाइम मैंने घर खुला हुआ देखा। तो घर खुला होने के बाद मेरा भांजा पंजाब में रहता है, काम करता है, घर पे था नहीं, घर पे कोई भी नहीं था, मेरी नंद और मेरी भांजी थी घर पे। तो मैंने दरवाज़ा खुला हुआ देखा, मैंने नंद का दरवाज़ा खुला हुआ देखा। मैंने देख के बाद बोला कि पता नहीं क्या बात होगी। मैंने अपने जेठ को जगाया, मजले वाले को। तो मैंने उनसे बोला कि दद्दा देखो उनका घर खुला हुआ है। तो मेरी सास है तैयारी सास, वो उठ के आई, उन्होंने मेरी नंद को जगाया। मेरी नंद इस हालत में नहीं थी जो अपने बल पे खड़ी हो जाती, वो उनको जैसे उठाया वैसे वो बेहोश होकर गिर गई। बेहोश तो, क्यों हो रही थी? पता नहीं वो क्या खिला के गई क्या नहीं खिला के गई, ये इतना मुझे नहीं पता। पर मैंने जब अपनी नंद को उठाया तो वो इस स्थिति में नहीं थी जो अपने बल पे खड़ी हो जाती। तो मेरी नंद ने खड़े होकर बोला कि देखो ऐसे ऐसे बात हैगी। तो मेरी नंद ने फिर सारे बक्से चेक करे, दोनों बक्से हुए टूटे हुए थे, सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। पर वो भांजे की बहू घर पे नहीं थी। फिर भांजे को फ़ोन करा, पर जिसकी बीवी थी उसके लिए फ़ोन नहीं करा क्योंकि वो आ ही रहा था उस दिन, आने के लिए था। किसके साथ गई थी कुछ पता चला? ये तो उसके गांव का लड़का है, पाती नाम का, उसी के साथ गया ही है, उसी के गांव का। वो लड़का यहाँ आया था क्या? लड़का आया था, वो तो पूरे दिन से चक्कर मार रहे थे यहाँ पे। घर पे कोई और नहीं घर रहता? पे कोई नहीं था। ये मेरी नंद दवाई लेने गई हुई थी। शादी के कितने दिन बाद घटना हुई है? शादी के 1.5 महीने बाद हुई है। 22 अप्रैल को शादी हुई है और 10 जून को वो चली गई। पत्नी के जाने के बाद जो लड़का था वो किस हालत में रहता था? वो वहाँ से आए थे, उन्होंने बोला, सास ससुर से बोला कि तुम आओ अब घर पे एक बार देखो। मेरे भांजे ने 50 बार फ़ोन करा कि तुम आके अपनी लड़की को देखो, एक बार घर पे आके देखो क्या करके गई है क्या नहीं करके गई है। पर उसके सास ससुर कोई नहीं आया घर पे। मेरे भांजे ने रोटी पानी चाय सब चीज़ त्याग दी थी, कुछ भी नहीं खाया। सब लोग समझाते थे पर वो गम में रहता था घर के अंदर। जिस दिन से बहू गई है, जिस दिन से 11 तारीख से उसने घर के अंदर पैर नहीं रखा बिल्कुल भी, यहीं बगिया में लेटा रहता था इसी जगह प्लाट में। कितने दिन के बाद मौत हुई है पत्नी जाने के बाद? 6 दिन बाद मौत हो गई उसकी। इस दौरान आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट की? पुलिस में करी थी पर पुलिस ने सुनवाई नहीं करी थी। फिर उसके बाद पुलिस की सुनवाई के ना होने के बाद उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने पुलिस वालों ने ये बोला कि तुम एक बार पक्का पता करो, फिर उसके बाद हम लोग ढूंढने के लिए जाएंगे। मुकदमा लिखा गया था? मुकदमा तहरीर दे के आ रखे हैं थाने में। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जैसे हमारा भांजा गया हमें वैसे इंसाफ चाहिए बस। हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसे हमारा भांजा चला गया हमें वैसे ही, हमें उसका तो कोई काम नहीं है, हमें वो नहीं चाहिए। पर जो हमारे संग में करके गई है वो चाहिए, और जैसे हमारा भांजा गया हमें इंसाफ चाहिए बस।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।